हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे कैसियो कंपनी के सीटी के सीरीज के दो मॉडल्स का ना, कैसियो सीटी के 2550 और कैसियो सीटी के 3500 का। अब यार ये दोनों ही कीबोर्ड ना 10,000 के अंदर आते हैं और इनके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1200-1300 रुपये का डिफरेंस होता है। तो ऐसे में जब हम लोग 10,000 के अंदर कोई भी कीबोर्ड लेने को सोचते हैं तो ये दोनों कीबोर्ड हमारे मन में आते हैं ना। अब इन दोनों कीबोर्ड में बहुत ढेर सारी सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन कुछ मेजर डिफरेंसेस है जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए। तो आज का ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों कीबोर्ड्स में कितना डिफरेंस होता है ना, क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, जो प्राइस का डिफरेंस है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए ना, आपके लिए कौन सा कीबोर्ड सुटेबल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों कीबोर्ड के सिमिलरिटीज़ के बारे में ना, क्योंकि दोनों में बहुत ढेर सारी सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे दोनों कीबोर्ड 61 पियानो स्टाइल के कीज के साथ आते हैं, यानी दोनों के कीज के साइज में या उसको देखने में कोई डिफरेंस नहीं लगता है। दोनों कीबोर्ड में 48 नंबर ऑफ पॉलीफोनीज मिलती हैं। दोनों कीबोर्ड में आपको 400 अलग अलग टोन्स मिल जाएंगे। 400 टोन्स मतलब बहुत होता है, मतलब आप जो भी इंस्ट्रूमेंट सोचे ना आपको शायद इसमें मिल ही जाएगा। तो 400 में से बहुत टोन्स होता है। दोनों कीबोर्ड में आपको 100 रिदम्स मिल जाएगा, जिसको बजा के आप अपने गाने को बहुत बेहतर बना सकते हैं। दोनों कीबोर्ड में आपको 50 डांस म्यूजिक मोड मिल जाएगा। डांस म्यूजिक कैसियो का बहुत अच्छा फीचर होता है। आप इसका इस्तेमाल करके अपने रिदम को बढ़ा सकते हैं या किसी भी पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। दोनों ही कीबोर्ड में आपको लेसन फंक्शन मिलता है। लेसन फंक्शन का काम होता है कि जब भी आप कीबोर्ड में कोई गाना सीख रहे हैं तो कीबोर्ड आपकी हेल्प करेगा। वॉइस फिंगरिंग गाइड होता है इसमें, जिससे कीबोर्ड बोल के आपको सिखाएगा कि कौन सी बटन दबाना है। दोनों ही कीबोर्ड में आपको LCD डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसपे आप मॉनिटर कर सकते हैं जो भी चीजें आप बजा रहे हैं, जैसे कौन सा टोन चल रहा है, कौन सा रिदम चल रहा है, या जब आप लेसन फंक्शन यूज करने लगेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको डिस्प्ले पे दिखाई देती हैं। तो डिस्प्ले का साइज भी ठीक ठाक होता है। आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रास्ट सेट करके डिस्प्ले को भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। दोनों ही कीबोर्ड में आपको एक अच्छा खासा सॉन्ग स्टोरेज मिल जाता है, यानी प्री डिफाइंड सॉन्ग मिल जाता है। 60 नंबर ऑफ सॉन्ग आपको दोनों कीबोर्ड में मिल जाएंगे, जिनका आप ट्यूटोरियल डायरेक्टली कीबोर्ड से ले सकते हैं। दोनों ही कीबोर्ड में आपको कोर्डाना प्ले ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, यानी आप कोर्डाना का कनेक्शन करके ढेर सारी चीजें कीबोर्ड से सीख सकते हैं। दोनों ही कीबोर्ड को आप पावर और बैटरी यानी बिजली और बैटरी दोनों से चला सकते हैं। उसको चलाने के लिए प्रॉपर स्लॉट दिया गया है दोनों कीबोर्ड में। दोनों ही कीबोर्ड में आप हेडफोन इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। हेडफोन कनेक्ट करने के लिए हमको एक वाला 6.5 mm टू 3.5 mm कन्वर्टर जैक चाहिए होता है। कैसियो के कीबोर्ड्स में एयरफोन डायरेक्ट नहीं लगता ना, उसके लिए ये बहुत काम की चीज होती है। बिना इसके आप हेडफोन नहीं चला पाएंगे अपने कीबोर्ड में। जैसे सीटी के 1500 हो गया, 2550 हो गया, 3500 हो गया, ऐसे ढेर सारे कैसियो के मॉडल हैं जिसमें आप हेडफोन डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। उसको लगाने के लिए आपको ये लेना ही पड़ेगा। अगर आपको ये लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके खरीद सकते हैं और ये बहुत काम की चीज होती है अगर आप कीबोर्ड्स यूज करते हैं तो। इसके अलावा दोनों कीबोर्ड में आपको ढेर सारे डिजिटल फंक्शंस मिल जाएंगे, जैसे ट्रांसपोज का मिल जाएगा, रिवर्ब का मिल जाएगा। उसके बाद और भी जो फंक्शंस कीबोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे फंक्शंस आपको दोनों कीबोर्ड में मिल जाएंगे। ये सारी तो हो गई सिमिलरिटीज ना। अब डिफरेंसेस क्या होता है जिसकी वजह से दोनों के प्राइस में इतना डिफरेंस आता है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें करंट में कैसियो सीटी के 2550 का अमेजोन पे प्राइस 7500 के आसपास है, और वहीं पे सीटी के 3500 का प्राइस लगभग 9000 में 200 रुपये कम है। हालांकि ये प्राइस वेरी करता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है। अगर आप इन कीबोर्ड्स को खरीदना चाहते हो या इनका प्राइस चेक करना चाहते हो तो दोनों के बाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से जाके खरीद सकते हैं या प्राइस चेक कर सकते हैं ना। तो डिफरेंसेस में सबसे पहला मेजर डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा, कैसियो सीटी के 3500 में आपको टच रिस्पॉन्स मिल जाता है, सीटी के 2550 में नहीं मिलता है। टच रिस्पॉन्स से क्या होता है, जब भी आप अपने कीबोर्ड के कीज को प्रेस करेंगे ना तो आप जितना पावर या जितना वेट लगाएंगे, जितना फोर्स लगाएंगे कीज को प्रेस करने में, उतना ही आवाज आपका कीबोर्ड निकालेगा ना। यानी अगर आप हल्का फोर्स लगाएंगे तो हल्का आवाज निकलेगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा तेज से आवाज निकलेगा। तो इस चीज को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, जिसको टच सेंसिटिविटी या टच रिस्पॉन्स कहते हैं ना। तो ये ऑप्शन सिर्फ आपको सीटी के 3500 में मिलेगा, 2550 में नहीं मिलता है। तो ये बहुत ढेर सारे लोगों के लिए एडवांटेज होता है ना। तो कमेंट्स बहुत सारे आते हैं मेरे वीडियोस पे कि सीटी के 2550 टच रिस्पॉन्सिव होता है कि नहीं, तो भाई नहीं होता है ना। अगर आपको टच रिस्पॉन्स वाला चाहिए तो आपको सीटी के 3500 ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहला मेजर डिफरेंस दोनों कीबोर्ड में ये हो गया ना, टच सेंसिटिविटी या टच रिस्पॉन्स। इसके बाद जो दूसरा मेजर डिफरेंस होता है दोनों कीबोर्ड में, सीटी के 3500 में ना हमको पिच बेंडर मिलता है। एक व्हील लगा होता है कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में जो रोटेटेबल होता है, जिसको घुमा के हम लोग जो भी बजा रहे हैं, जो भी टोन बजा रहे हैं, उसका पिच चेंज कर सकते हैं। ये चीज सिर्फ आपको 3500 में मिलेगा,
2550 में नहीं मिलता है। तो ये दूसरा मेजर डिफरेंस हो गया। इसके बाद जो तीसरा मेजर डिफरेंस होता है वो होता है CT के 3500 में आपको USB का पोर्ट, अलग से USB का पोर्ट मिल जाता है, USB B पोर्ट, जिससे आप अपने कीबोर्ड को किसी भी म्यूजिक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। और MIDI सपोर्ट होने के कारण आप इस कीबोर्ड से बहुत ढेर सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपना म्यूजिक प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी ना। और ये चीज CT के 2550 में नहीं होता, उसमें कोई भी USB का पोर्ट नहीं होता है। CT के 2550 में भी आपको 4 अलग अलग पोर्ट मिलते हैं। फोन आउटपुट का मिलता है, ऑडियो इन जैक मिलता है, सस्टेन पेडल कनेक्ट करने के लिए मिलता है। दोनों कीबोर्ड में आप सस्टेन पेडल भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई USB के लिए अलग से पोर्ट नहीं है। तो इस पे भी बहुत कमेंट आता है कि भाई CT के 2550 को एज ए MIDI कीबोर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई CT के 2550 में कोई भी डेडिकेटेड स्लॉट नहीं होता है जिसमें हम लोग MIDI कनेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन वहीं 3500 में आपको अलग से स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप डायरेक्टली MIDI को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको एज ए MIDI कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं ना। तो यही मेजर 3 डिफरेंसेस है जो CT के 3500 को थोड़ा सा यूनिक बनाता है 10,000 रेंज के अंदर ना। तो अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो पहले कभी कीबोर्ड के बारे में कुछ जानता ना हो, कभी कीबोर्ड प्ले नहीं किया हो, तो उसके लिए ये सारी चीजें ज्यादा मैटर नहीं करेंगी। उसके लिए टच रिस्पॉन्स, पिच बेंडर या USB पोर्ट का स्टार्टिंग में कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसको सीखना होगा ना, कीबोर्ड बजाना सीखना होगा, उसकी फंक्शनैलिटीज को समझना होगा। तो ऐसे में अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो CT के 2550 में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आगे चल के मुझे थोड़ा बहुत अच्छा आता है, आगे चल के मुझे और एक्सपेंड करना है, तो आप अगर CT के 3500 लेंगे तो आपके आगे के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें आपको पहले से मिल जा रही हैं। वैसे ये चीजें हाई एंड के कीबोर्ड्स में आता है ना, आपको 10,000 के अंदर मिल रहा है तो अच्छी बात है। बाकी दोनों कीबोर्ड बहुत अच्छे हैं, दोनों कैसियो कंपनी के कीबोर्ड हैं, तो इसकी प्रोडक्टिविटी में आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों को आप अच्छे से लंबे समय तक चला सकते हैं अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊं कि आपको कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए, तो यार अगर आपके पास पैसा है, पैसा मैटर नहीं करता है, तो जरूर आप 3500 ले, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें मिल रही हैं। 2550 की सारी चीजें इसमें मौजूद है। इसके अलावा 3-4 चीजें एक्स्ट्रा मौजूद है जो मैंने आपको बता दिया, जो आगे चल के आपको काम ही आएगा। लेकिन अगर आप 1200-1300 रुपये बचाना चाहते हैं, थोड़ा सा सस्ते में काम हो जाए, तो CT के 2550 को कंसीडर करें। लेकिन आगे जब आप अच्छा खासा सीख लेंगे तो शायद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, तब और अच्छा कीबोर्ड ले लीजिएगा और महंगा कीबोर्ड ले लीजिएगा, है कि नहीं। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हो।